पश्यताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुम् पश्यताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुम् वयुधां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुम् वयुधां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो आज का श्लोक ये भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोक नंबर 3। जैसे कि कल हम लोग किए थे कि दुर्योधन जो है आचार्य के पास जाते हैं, आचार्य द्रोण के पास जाते हैं और जाके ये वचन बोलते हैं। और क्या वचन बोलते हैं ये अब शुरू होता है। वो बोलते हैं देखिए, ठीक है, पांडवों के ये विशाल सेना को देखिए, ठीक है, महतीं च मुम्, विशाल सेना को देखिए, ठीक है, कितना विशाल सेना है। वयुधाम द्रुपद पुत्रेण, ये जो व्यू रचना किया हुआ है, जिस तरह से इनको सजाया हुआ है, व्यू रचना मतलब जिस तरह से युद्ध भूमि को सजाया हुआ है सैनिकों से, ठीक है, युद्ध भूमि की शोभा क्या है, सैनिक अस्त्र शस्त्र, उसको इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, सेनापति के रूप में उनको नियुक्त किया हुआ है, तो इस तरह से सजाया हुआ है, उसे दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? गुरुद्रोण को बोल रहे हैं देखिए। कौन किए हैं? द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र, ठीक है, जो आपका शिष्य भी है, ठीक है, द्रुपद के जो पुत्र हैं वो आपका शिष्य है और वही ये डिजाइन किया हुआ। इस तरह से बोलने का क्या तात्पर्य है, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। द्रुपद के जो पुत्र हैं वो धृष्टद्युम्न है, तो द्रुपद के पुत्र हैं और उनके साथ में धृष्टद्युम्न के साथ में और एक जन का जन्म हुआ था, वो है द्रौपदी। ये दोनों जो है द्रुपद के पुत्र और पुत्री थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक कहानी है, उसको समझना पड़ेगा। द्रुपद कौन थे? द्रुपद और द्रोण ये दोनों जो है बहुत अच्छे दोस्त थे, मतलब मित्र थे, हाँ, ठीक है। और इनका जो टीचर थे, जो मैंने सिखा थे, परशुराम के ये लोग शिष्य थे, ठीक है। तो जैसे होता है बचपन में ये लोग साथ में पढ़ाई वगैरह किए, तो बचपन में बोलते हैं ना कि हम लोग बड़ा होके क्या करेंगे, पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, होता है ना, नया नया, ठीक है, अपना लोग साथ में है, बॉन्डिंग अच्छी है, तो हम लोग ऐसा कमिटमेंट एक दूसरे को कर देते हैं। लेकिन कमिटमेंट सोच समझ के करना चाहिए, जो पूरा ना कर सके उसको नहीं करना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो दोनों बड़े हो गए। बड़े होने के बाद वो अपना गुरुकुल, ब्राह्मण कुल के थे, अपना गुरुकुल संभाल लिए और इनको अपने पिता का, द्रुपद को अपने पिता का राज्य मिल गया। और ये उस समय कमिटमेंट किए थे जब हम लोग बड़े हो जाएंगे ना तो आधा राज्य आपको दे देंगे, समझ रहे ना, तो आधा राज्य आपको दे देंगे, ऐसा कमिटमेंट है। तो वो हो गए बड़े, फिर उसके बाद वो अपना साम्राज्य में चले गए, कोई राजवंश देने का कोई बात नहीं, वो कोई पार्टनरशिप हुआ नहीं, ठीक है, ठीक है। तो चूंकि ब्राह्मण लोग उस समय जो है ज़्यादा ऐसो आराम से नहीं रहते थे, उनका जब पुत्र जो है कुछ ऐसा अभाव हुआ कि उनको जो है दूध वगैरह तक का प्रॉब्लम हो गया, तो एक गाय जो है उनको मिल जाता तो अच्छा होता। तब उनको अपने मित्र के बारे में याद आया, ठीक है, कि चले भाई द्रुपद के पास चलते हैं, तो उनसे कम से कम एक गाय ले लेंगे। वो तो बोले थे हमको इतना कुछ देने के लिए, तो उतना कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, हमको क्या चाहिए, गाय। तो गए वहाँ पे, तो जाने के बाद जब वहाँ गए तो उल्टा बोले कि एक गाय चाहिए हमको, दे दीजिए। तो गाय तो दूर का बात है, उल्टा उनको और इंसल्टी कर दिए, मैंने ऐसा ऐसा बात बोल दिए जिससे आदमी इंसल्टी हो जाए। बड़ा आदमी हो जाने पे क्या होता है, छोटे आदमी को कुछ समझता नहीं है तो इंसल्ट कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए
सपोज आज आप 3-4 जन लोग यहाँ पे सुन रहे हैं प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हॉल में होने लगे, ठीक है, हॉल में होने लगे, और हॉल का टिकट जो है आप दोनों जन पहुंचे और हॉल का टिकट ही आपको नहीं मिले, और आप फोन लगाए सर हमको टिकट चाहिए, तो हम आपको बोलेंगे टिकट विकट नहीं है, खत्म हो गया, तो कैसा अटपटा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वही होता है, शुरू में क्या होता है कि आदमी चलो भाई हाँ, जब एक जैसा रहता है ना तो बहुत होता है। हाँ, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीज समझने वाला है, दोस्ती बाहरी दुनिया से करेंगे ना तो ऐसा कभी आपको हम लोगों को फेस करना पड़ेगा। भगवान से दोस्ती करेंगे ना कभी भी धोखा नहीं होगा। जैसे हम लोग दोस्ती का दुहाई किसका देते हैं, सुदामा और कृष्ण का देते हैं, यानी भगवान से दोस्ती करें, कभी भी धोखा नहीं होने वाला है। हाँ, दोस्ती करिए, मुसीबत में काम आ जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या समझे कि सबसे बड़ा दोस्त आपका कौन है, अपना सेल्फ, अपने आप से मित्रता बनाइए, ठीक है, जो कभी भी आपको किसी भी राह पे धोखा नहीं देगा, ठीक है। तो वही भगवान स्वरूप हमारे कृष्ण जो है हमारे भीतर है। तो हाँ, तो क्या हुआ, तो वहाँ गए, तो वहाँ जाने के बाद मिला गाय, तुम राज्य कमिटमेंट था, राज्य तो मिला ही नहीं, उल्टा गाय भी नहीं, ठीक है। वो आ गए तो मन में एक जो है खूब था। जब धीरे धीरे समय बीतता गया, वो कौरव और पांडवों के गुरु हुए, तो बात चलते चलते किसी तरह से चर्चा हुई कि ऐसा ऐसा हुआ था, तभी ये घटना जो है महाभारत में मतलब शिष्यों को शायद बताए, तो उसमें कौरव जो है जोश में आ गए और उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? द्रुपद के ऊपर आक्रमण कर दिया, और वो लोग हार के आ गए। उल्टा द्रुपद उनको जो है उन लोगों को पिटाई उटाई करके भेज दिया, ठीक है। तब उसके बाद फिर पांडव गए, जीत गए। जीतने के बाद उल्टा द्रुपद को बांध के लेके चले आए, ठीक है। तो लेकिन मित्र है, ब्राह्मण है, बुद्धिजीवी हैं द्रोण, तो उनको छोड़ दिए और उनका आधा राज्य दे दिया। समझ में आया? तो ये हुआ। अब आधा राज्य लिए और उनका भी उस समय इंसल्ट ही हुआ था। वो मन में सोचे द्रुपद कि नहीं, इस जो एक घटना हुआ इसका मैं बदला लूंगा। तो उसके बाद वो यज्ञ किए, हाँ, एक ऐसा यज्ञ किए जिसमें उनका धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, ये 2 जन का उसी यज्ञ से इनका जन्म हुआ। और वो कौन है? वो द्रोणाचार्य को मारेंगे, माने उनको मारने के लिए उन लोगों का जन्म लिया। उसके पुत्र की कामना की। हाँ, पुत्र का कामना किस लिए है कि द्रोणाचार्य को मारने के लिए। इट वॉज द स्टोरी, ये कहानी है। और वही जो है, अब देखिए, अब यहाँ दुर्योधन जाके ये बात क्यों बोल रहे हैं कि देखिए, और उल्टा जो है, और एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि वो तो हुए, फिर बुद्धिमानी से वो कुछ ऐसा किए, कौन? धृष्टद्युम्न, कि वो जाके द्रोण से शिक्षा भी लिए, और वो जानते हुए, द्रोणाचार्य देखिए ब्राह्मण गुरु कैसे हैं, जानते हुए कि ये जो है हमारा वध करेगा, उनको सिखाए भी पूरा, हाँ, युद्ध की रणनीति संचालन कैसे करना है, सब कुछ उनको सिखाए भी, जानते हुए भी। तो वही उनको याद दिला रहे हैं, ठीक है, कि देखिए ये वही है जिसको आपको तो पता था वो आपको मारने वाले हैं, और वही देखिए, हाँ, वही बुद्धिमान आदमी जो है आज ऐसा व्यू रचना रचा है। अब आप सोचिए क्या करेंगे, मतलब गुरु को थोड़ा खोचा दे रहे हैं, खुश कर रहे हैं कि आप रेडी हो जाइए। समझ में आया? तो ऐसे क्या होता है, अब यहाँ पर और समझने वाली चीज है कि दुर्योधन जैसे उत्तेजित कर रहा है, वैसे ही हमारा मन क्या करता है, बुद्धि को ऐसे प्रेरित करता है कि क्या हुआ, इतना दिन भगवान किए, अल्लाह अल्लाह किए, मिला क्या? समझ में आया? इस तरह से आप अपने बुद्धि को मेरे साथ लगाइए, हाँ, देखिए क्या क्या मिलता है। समझ पा रहे हैं ना? इस तरह से अंदर में होता है कि इतना तो किए, कभी कभी होता है ना हम लोगों का, इतना भगवान का नाम लेते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं होता है, चलो इससे अच्छा है ये सब छोड़ के उधर ही चलते हैं। समझ में आया? वही काम करते हैं जिसमें सबको पैसा, आराम, ऐसो आराम मिल रहा है, वही काम करते हैं। तो मन क्या किया? मन खोचा लगाया ना, आपकी स्थिति परिस्थिति को देख के आपको क्या किया? खोचा लगाया कि जिंदगी भर तो आप भिखारी बने हुए हैं, चलिए इस काम में लग जाइए, पैसा ही पैसा, रुपया ही रुपया है। समझ में आया? तो हम लोग क्या हुए, युद्ध में हारने का व्यवस्था बनाने लगे। सब कोई हारेगा,
यहाँ जितने लोग हैं जो भी पड़े हुए हैं मन के चक्कर में, सब कोई हारेंगे। अरे युद्ध में हारता क्या है आदमी? युद्ध में क्या हारता है? कैसे समझ में आता है कि युद्ध में हार गया? मर जाता है। दुश्मन के हाथ तो क्या होता है? मर जाता है। वैसे ही हम लोग यहाँ पर ऑटोमेटिक एक दिन क्या होंगे? बाहरी दुनिया का ये सब करते करते एक दिन मर जाए। ठीक है? तो इसीलिए फ्रेंडशिप किससे करना है? आत्मा से। और खोचा को समझना है। ठीक है, कि मन कैसे खोचा लगाता है। ठीक है, उत्तेजित करता है। क्या मिला? हाँ, आप देखिए। ठीक है, आप लड़ाई करिए। हाँ, मेरे लिए लड़ाई करिए, मन के लिए लड़ाई करिए, आत्मा का बात छोड़िए, अपना अच्छाई भूल जाइए। क्योंकि उनके मन में भी है ना, कहीं अगर कुछ हुआ, क्योंकि इनका प्रिय शिष्य लोग तो उधर पे है, अर्जुन सबसे प्रिय शिष्य है और अर्जुन ही उधर है। ठीक है, अर्जुन ही उधर है। अर्जुन किधर है? शत्रुपक्ष। भगवान के साथ में है ना, भगवान के साथ में है। अर्जुन तो ध्यानी है ना। अर्जुन हमारे पास, अर्जुन को अगर देखें तो हमारा ध्यान, हमारी आंखें अंतर बोलते हैं ना, वही है। तो अर्जुन भगवान के साथ है, तो बुद्धि को उधर कहीं भटक ना जाए। दुर्योधन को डर है क्योंकि उनका प्रिय शिष्य है। ठीक है, तो यहाँ किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो वो पूछे।